लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो फितरत, जो नेचर है, वो भी इन लोगों को कभी कोई शर्म हो, हया हो, उसके ऊपर गौर करें तो कभी एतराज ना करें। ठीक है जी। हजूर ने ये खत लिखा मकतूबात अहमद जिल्द 2 में, ये मकतूब नंबर 5 है, हजरत खलीफा मसीह अव्वल को, मौलवी नूरुद्दीन साहब को। हजूर फरमाते हैं, और असल हाल इस साजिश का ये है कि जब से इस तीसरे निकाह के लिए इशारा गाबी हुआ है, इसी पेशगोई की बात कर रहे हैं, तब से खुद तबीयत मुतफक्कर और मुतरद्दद है, वह मुतरद्दद है, और हुक्म इलाही से गुरेज की जगह नहीं, मगर बित्तबा का रहा है, यानी मेरा दिल नहीं कर रहा। और ये मौलवी कहते हैं जी लो जी वो पता नहीं कोई नफसानी ख्वाहिशात थी। फरमाते हैं और हर चंद अव्वल अव्वल ये चाहा कि ये अमर गैबी मौकूफ रहे, लेकिन मुतवातिर इल्हामात मकशूफ इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि यह तकदीर मुबरम है। बहरहाल आजिज ने यह अहद कर लिया है कि कैसा ही मौका पेश आवे, जब तक खुदा ताला की तरफ से सरी हुक्म से इसके लिए मजबूर ना किया जाऊं, तब तक किनारा कश रहूं, क्योंकि ताद्दुद इज़्दिवाज के बोझ और मकरूहात आज हद ज्यादा हैं और इसमें खराबियां बहुत हैं, और वही लोग इन खराबियों से बचे रहते हैं जिनको अल्लाह जल्ल शानहू से अपने इरादा खास से और अपनी किसी खास मसले से और अपने खास आलाम व इल्हाम से इस बारे गिरा के उठाने के लिए मामूर करता है। ठीक है जी। तो ये जिस बंदे की नेचर हो, उसके ऊपर इस तरह की बातें करना, ठीक है जी, इनको लोगों को हया नहीं आती, शर्म नहीं आती कि मसीह सलाम के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक और हवाला लगाने जा रही हूँ, और ये है मिर्जा कादियानी साहब की मकतूबात की जिल्द नंबर 2 का मकतूब नंबर 75, जो कि हकीम नूरुद्दीन साहब को लिखा गया। लिखा तो हकीम नूरुद्दीन साहब को गया है, लेकिन इसमें मैसेज किसी और के लिए है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ लेते हैं। ये जी इसका आप शुरू से देख रहे हैं कि उनके साथ वो सलाम दुआ करके और खुशियों का इजहार कर रहे हैं, उनके इखलास का जिक्र कर रहे हैं, और करते करते ये यहां तक आ गए कि जिस वक्त अल्लाह ताला आपको पूरे तौर पे आराम और सेहत अता फरमाए, अगर रुखसत मिल सके तो तशरीफ लावे। यहां तक तो चल रही है जी उनकी पर्सनल आपस में गुफ्तगू। आगे आप वो क्या कर रहे हैं, मोहम्मद बेग, आपने थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से सुना ये नाम, जहां मैं आपको बता रही थी कि मिर्जा अहमद बेग अपने बेटे मोहम्मद बेग के नाम पर हब्बा करवाना चाह रहे थे उस जायदाद को। मोहम्मद बेग जो है ये कौन है, अहमद बेग का बेटा और मोहम्मदी बेगम का भाई है। और ये हकीम नूरुद्दीन साहब के पास इनके हवाले से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे का इलाज चल रहा था हकीम नूरुद्दीन साहब के पास, और इलाज के दौरान वो बार बार वहां से ही मिर्जा कादियानी को खत लिखता था कि आप हमारे बड़े भी हैं, आप हमारे वाकिफ भी हैं, और हकीम नूरुद्दीन जो हैं ये आपके बड़े मुरीद हैं, तो आप इनके जरिए मुझे पुलिस की नौकरी दिलवा दो। तो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने सोचा मौका अच्छा है, क्यों ना कैश करें। अब वो हकीम नूरुद्दीन से कह रहे हैं कि मोहम्मद बेग लड़का जो आपके पास है, आम करम को मालूम होगा कि उसका वालिद मिर्जा अहमद बेग बवजह अपनी बेसमझी और हिजाब के इस आजिज से सख्त दावत और कीना रखता है, और ऐसा ही उसकी वालिदा भी। जाहिर है जी, आप उठ के उनकी बच्ची का रिश्ता मांग रहे हैं, छोटी सी बच्ची का आप नाम खराब कर रहे हैं, तो वो माँ बाप आपके साथ क्या करेंगे, प्यार मोहब्बत रखेंगे। चूंकि खुदा ने बवजह अपने बाज मसाले के इस लड़के की हमशीरा की निस्बत वो इल्हाम जाहिर फरमाया था, जो बजरिया इश्तिहारात शाया हो चुका है, इस वजह से इन लोगों के दिलों में हद से ज्यादा जोश मुखालफत है, और मुझे मालूम नहीं कि वो अमल जिसकी निस्बत मुझे इस शख्स की हमशीरा की निस्बत इतला दी गई है, क्यों कर और किस तरह से वकू में आएगा। और बज़ाहिर ये मालूम होता है कि कोई नरमी कारगर नहीं होगी, यानी नरमी से ये लोग नहीं मानने के, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, बकौल मिर्जा कादियानी के। अच्छा जी, वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला चाहते हैं जो वो करते हैं, लेकिन ताहम कुछ मुज़ायका नहीं कि लोगों की सख्ती के एवज में नरमी इख्तियार करके इदफा बिल्लती हिया अहसन का सवाब हासिल किया जाए। इस लड़के मोहम्मद बेग के कितने खत इस मजमून के पहुंचे कि मौलवी साहब पुलिस के महकमे में मुझको नौकर करा दे, आप बराए मेहरबानी इसको बुलाकर नरमी से समझावें कि तेरी निस्बत उन्होंने बहुत कुछ सिफारिश लिखी है। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, नूरुद्दीन साहब को कह रहे हैं कि आप उस बच्चे को बुलाकर कहें कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने तेरी निस्बत बहुत ज्यादा सिफारिश लिखी है, और तेरे लिए जहां तक गुंजाइश और मुनासिब वक्त कुछ फर्क ना होगा। गर्ज आम करम मेरी तरफ से इसके ज़हन नशीन कर दें कि वो तेरी निस्बत बहुत ताकीद करते हैं, और अगर मोहम्मद बेग आपके साथ आना चाहे तो साथ ले आए।
अब क्या मकसद है ये सारी बात करने का कि किसी तरह उस बच्चे के दिमाग में ये बात डाली जाए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सिफारिश कर रहे हैं, यानी कि एक पट्टी पढ़ा रहे हैं हकीम नूरुद्दीन को, और वो पट्टी क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि वो आगे से इंटर्न मोहम्मद बेग को पट्टी पढ़ाए, उसकी ब्रेन वॉशिंग करे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो बहुत सिंसियर है तुम्हारे साथ, और कोई खास वक्त, मुनासिब वक्त होगा जब तुम्हारे लिए काम भी हो जाएगा। अब वो मुनासिब वक्त से क्या मुराद है? मेरा ख्याल है सामिन नाजरीन कराम को समझ आ गया होगा। उस बच्चे की ब्रेन वॉशिंग करने का मकसद क्या है कि उसको ये समझाया जा रहा है कि माँ बाप तो तुम्हारे मेरे खिलाफ हैं, लेकिन तुम कोई स्टेप लो तो शायद मुनासिब वक्त आए और फिर उस मुनासिब वक्त में तुम्हारी नौकरी का भी कुछ किया जाए। ठीक है जी, ये था इसका एक और पहलू। अब इसका से आपको पता क्या चल गया कि उसको भी, यानी उस बच्चे को भी बेसिकली ये लोग बख्श नहीं रहे और उसको मुलाजमत का लालच दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं कि वो मुनासिब वक्त कौन सा होगा जब जाहिर है कि किसी तरह वो कन्विंस करे अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, और किसी तरह मिर्जा कादियानी से मोहम्मदी बेगम का निकाह हो जाए तो फिर मुलाजमत की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा पहले तुम क्या करो, पहले तुम निकाह की तैयारी करो। अच्छा, इसके अलावा भी मिर्जा कादियानी ने मोहम्मदी बेगम से जो निकाह की कोशिश की, उसमें चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक फैमिली गेम थी, तो उसने अपनी फैमिली के मुख्तलिफ लोगों को, रिश्तेदारों को खतूत लिखे, और उन खतूत में भी बेशबहा धमकियां भी थी और बहुत सी लालचें भी थी।